तो साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी तैयारी को देता है फाइनल टच। और आज हमारे बीच में हैं राजेश सर, जो कि फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन जादूगर माने जाते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू। सबसे पहले भाई दोस्तों आपको जय हिंद और सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये संस्था और इस संस्था से जुड़े हम सब परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारे यहाँ जितने स्टाफ हैं, हम सभी लोग मिलकर और हमारे बच्चे, ये सब को हम लोग अपना परिवार समझते हैं और इस तरह से उनको तैयार करते हैं कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य अपने जो सपने लेकर आया है उसको यहाँ से साकार करके अपने घर पहुँचे। और यही हम लोग कामना करते हैं और इसी हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सर ने सीधा सीधा बताया कि हम लोग पूरा एक परिवार हैं और परिवार की तरीके से ही बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो चाहे वो जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए कि सफलता आप तक मिले। तो जैसा कि सर फिजिक्स के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि फिजिक्स एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वाकई में भौतिक विज्ञान जो है ये किस तरीके से इसको हम पढ़ें कि हमारे रिजल्ट जो है वो आसानी से हमें मिले। जैसा कि आपके एनडीए में, एयरफोर्स में भी इसका वेटेज ज़्यादा है और बच्चे बहुत ही भागते हैं इस सब्जेक्ट से कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है। बट जब मैं बाहर संस्थान में बच्चों से मुलाकात होती है तो बच्चे कहते हैं कि हमें फिजिक्स बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो चूँकि मुझे नहीं समझ में आया, आज तक आपसे नहीं पढ़ा मैं जहाँ भी पढ़ा था, बट ये कि फिजिक्स मुझे नहीं समझ में, बट बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऐसा किस तरीके से आप पढ़ाते हैं कि फिजिक्स को मज़ा आता है बच्चों को? ये थोड़ा सा ये जो राज है सर, राज बताता। तो राजेश सर राज, एक राजेश सर आप हैं और राज सब आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये राज जो है हम चाहते हैं कि बच्चों तक भी मिले कि आखिर जो फिजिक्स जिससे लोग भागते हैं और बच्चे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि फिजिक्स में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो क्या क्लास में ऐसा क्या होता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आप लोग किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो डॉक्टर सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ है जी। फिर आप जो उसको बताते हैं और बताते समय जो आपका एक्सप्रेशन होता है उससे वो डॉक्टर जज कर लेता है कि आपको क्या क्या समस्या है। एक अच्छा डॉक्टर वो आपको टच भी नहीं करता और वो समझ जाता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए, जब हमारी पहली क्लास होती है, पहले दिन हम अपने बच्चों से सिर्फ उनसे उनका परिचय लेते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं और उस दौरान बच्चों को हम ये साबित नहीं होने देते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं। बच्चों से हम उनका एड्रेस और नाम पता और उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते जाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन पूछ करके इस तरह से हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले लेते हैं। जी, हमारे क्लास में जितने बच्चे होते हैं उस हमारे एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि उन्हें पता भी नहीं चलता और हम ये जज कर लेते हैं कि हमारे बच्चे किस लेवल पे हैं। अगर उनका लेवल बहुत नीचे है तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी मर्ज कहाँ से शुरू हुआ वहाँ से शुरू करते हैं। आपने कहा फिजिक्स समझ में नहीं आती जी। फिजिक्स के जैसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं या जो भी घटनाएं घटती हैं सब फिजिक्स में रिलेटेड है। तो हम अपने बच्चों को उन घटनाओं से परिचय कराते हैं और अपने माध्यम से और उनके माध्यम से उनके लेवल के हिसाब से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। यानी पहले दूसरे क्लास में हमारा स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद हम अपना लेवल निर्धारित करते हैं कि इनको किस डोज से शुरू करें। बच्चा ये सोचता है कि सर ये छोटी सी बात है, हमको नहीं बताएंगे, लेकिन हम बच्चे को साबित ही नहीं होने देते कि बच्चे को ये चीज़ नहीं आता, क्योंकि उसके पूछने से पहले ही हम उसको उस लेवल पे शुरू करते हैं। यानी उसको ज़मीन से खड़ा करना, अंगुली पकड़ के उसको 4 कदम चलाना और फिर अंगुली हटा लेना और उसको बोलता हूँ भाग बेटा भाग, और फिर हमारा बच्चा भागता है और फिर वो समझता है कि हमारे सर हमारे अंदर की भावना को समझते हैं, जो चीज़ हम कह भी नहीं पाते वो सर समझ जाते हैं। और यही हमारी प्लानिंग है कि हम बच्चों की स्क्रीनिंग के माध्यम से जानते हैं। यानी कि आप उनके जो राज हैं जो कि बाकी अध्यापक नहीं जान पाते हैं कि आखिर उनके राज क्या है, उन्हें दिक्कत कहाँ से, उनकी समस्या क्या है, उस राज को आप जान लेते हैं और पहली क्लास में आप पहले उनके राज को आप जानते हैं, फिर उसके बाद अपनी दवा अपने शुरू करते हैं।
इसी वजह से बच्चे जो है इजिली फिजिक्स को समझ जाते आते हैं और उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए मुझे जब नीचे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि यार फिजिक्स से बढ़िया, फिजिक्स से ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है। और मुझे लगता है कि फिजिक्स बहुत कठिन है। तो कमाल की बात है, आज देखिए हमारे बीच में राजेश सर हैं जो कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी में पिछले 12 सालों से यहाँ पे फिजिक्स का सब्जेक्ट देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है। और बाकी मैं तो कहूँगा ही, और लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार आप लोग यूट्यूब चैनल पे जो सर की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं तो एक बार उन वीडियोस को आप देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाकई में ये नज़र आएगा कि राजेश सर किस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं कि हर बच्चा इनका फैन हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।